ओकरा के तो मन करते कि धो के ही रोले से कहीं मर जैते निमर एक ही बेटा था जल्दी हमें काशी बुखल ना कर कि धो के करके कुछ मिली तो गुड़ बनवा देती हाथ। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी ये कहीं से भी आपको सफल प्रतीत नहीं होता है। आए दिन शराब की घटनाएं तो देखने को मिलता ही था, लेकिन मैं बात करूंगा इससे भी बड़े मुद्दे पर। बात है आरा शहर में और भोजपुर जिले में लगातार हेरोइन के सेवन का। आपको मैं तस्वीरें ब्लर करके दिखलाऊंगा कि एक नशा करने वाला युवक बताता है कि किस तरीके से उसे नशे में लाया गया और नशे करने का आदी बनाया गया और आज वह नशा छोड़ने के लिए विवश है। एक माँ जो अपने बेटे को इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची हुई है, लेकिन बेटा नशे का ऐसा आदी हो चुका है कि माँ को ही अस्पताल में बैठाकर खुद बाहर चला गया है। नशा करते हैं? हाँ सर। कौन सा नशा करते हैं? हेरोइन पीते हैं। कहाँ से मिलता है? गांगे पे मिलता है। गांगी में मिल जाता है? कोई भी जाता तो मिल जाता है? हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? बजरंगी सिंह। कितना उम्र है? 21 साल। कितना दिन से नशा कर रहा था तुम? हो गया 6-7 महीने। 6-7 महीने से? हाँ। कैसे ये लत पकड़ा है? ये वो लड़का था, सब्जी का दुकान हम खोले थे, तो एक दिन लाया, बोला कि लो पी लो। फिर क्या हुआ? तो गांजा पिलाया तो वही डाल दिया हीरोइन? हाँ। तो उस दिन से 2-3 दिन हमारे सामने आकर तो बना कर पिला रहा था ऐसे फ्री में। एक दिन बोला कि 50 रुपये दे, कम है। तो मैंने 50 रुपये दे दिया। गते ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ले आकर और पन्नी पे पिलाने के सिखा दिया। कौन सिखाया? मतलब तुम्हारे दोस्त जो थे वो सब? मेरा भाई का साला। अच्छा ये बताओ, भाई का साला, ठीक। ये बताओ कि हीरोइन नहीं मिलता तो फिर क्या करते हो लोग? हीरोइन नहीं मिलता तब तुम लोग क्या करते हो लोग? कैसे हीरोइन मिलता है, मतलब कि नहीं मिलता तब क्या करते हो लोग? कुछ भी नहीं, फीलिंग में रहते हैं, ओढ़ के घर पे सोए रहते हैं, हिम्मतें नहीं करते कहीं जाने का। जो तुमको लत धरवाया वो लोग क्या करता है लोग? वो लोग पीते रहते हैं, चोरी वोरी सब कहीं कहीं से करोड़ के पीते रहता है। यानी चोरी वोरी करके वो सब हीरोइन इस्तेमाल करता है? हाँ। गांगी पर कहाँ? गांगी पे पुल के इस साइड में घर नहीं है, वो ही सब बेचते हैं। यानी गांगी पे सब बेचता है सब? हाँ। कितने संख्या में लोग वहाँ जाते हैं? वहाँ नहीं है तो कम से कम 100-150 आदमी जाते हैं। उम्र कितना होगा? ज़्यादातर कम कितने उम्र के लोग वहाँ जाते हैं? उम्र तो 40 बरस तक। लड़का जाता है सब छोटा छोटा कि बड़ा बड़ा जाता है? हमारे जैसे भी जाता है। कम से कम कितने उम्र का वहाँ पर लड़का जाता है सब? वहाँ पे लड़का जाता है 20 से 40 बरस तक, 45 बरस। यानी 20 से 40, 20 से नीचे वाला नहीं जाता है सब? नहीं, 20 से नीचे वाला नहीं जाता है। यानी तुम्हारे दोस्तों ने तुमको हीरोइन का लत धरा दिया? ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? बजरंगी सिंह सर। कहाँ घर है? भकुरा। तो तुम गांगी पर कैसे चले आते थे भकुरा से? रह रहे थे बाजार समिति, सब्जी के किराए पे दुकान, किराए पे रह रहे थे, दुकान खोले थे सब्जी के। अच्छा। हाँ। तो यहाँ से सब्जी बेच के जाते थे तो गांगी पर? नहीं, बेच के नहीं जाते थे, वो लेके आता था, मेरे को फ्री में पिलाता था, फिर आदत लग गया तो खुद से हम भी पीने लगे। कितना में देता था सब? एक पुड़िया? 200 रुपये में। 200 रुपया। बेचने वाला का कुछ मतलब बड़े आदमी बेचते हैं या छोटे छोटे लड़के बेचते? कौन बेचता है? सब आपका हाइट का बेचते हैं,
और मेरे हाइट का बेचता है। यानी कम उम्र का लड़का उस लड़का बेचता है सब? हाँ, आदमी बेचता है कि औरत औरत भी बेचती है सब? औरत भी बेचती है। ठीक। और माँ कहती है कि इकलौता संतान है, मर जाता तो अच्छा होता, ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। आखिर कौन है इन सब के लिए जिम्मेदार? जिस तरीके से भोजपुर की युवा नशे के गिरफ्त में लगातार बढ़ते जा रहा है मामला, छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पर कचरा चुनते हैं, आपने देखा होगा कि आए दिन वो बॉर्नफिक्स इस तरीके के कुछ नशीले व्हाइटनर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं से भी किसी के बारे में कोई बैठी हुई है, वही लड़के के लेके जाना हमरे के भर्ती कर देल बा, हम ही जबानी वही नशा कर। यानी आपका लड़का को नशा मुक्ति में रखा गया है। वो आपका मतलब कि क्या नशा करता था आपका लड़का? ये सब क्या? हीरोइन हीरोइन? हाँ, साथे समझ से बिगड़ जा। कहाँ के? आपका घर कहाँ है? पछियारी गुप्ती से बनी। हीरोइन का लत कहाँ से पकड़ा वो? गांगी उंगी जौन ई बबुआ कहता तौने करता। गांगी पर जाके मतलब कि हीरोइन का? मसा कहाँ? अच्छा, आपका लड़का करता क्या है? करे लगा आपका लड़का क्या मतलब कुछ काम धंधा करते हैं? काम धंधा ना करे, कुछ ना करे, आवारा बा। आए नशे के लत में आ गया? हाँ, सब गहना गुड़िया सब बेचा गई। शादीशुदा है? तो हाँ, 4 गो लड़किया बा। 4 गो लड़का 3 है? गो लड़का 1 गो लड़की। 3 लड़का 1 लड़की है। और आपका बेटा हीरोइन पी रहा है और आप यहाँ उसको इलाज कराने के लिए लाई थी? हमरे के इलाज करे के जब बैठा दे, यानी आपको बैठा के खुद चला गया है? चला गया। एक अच्छी कदम देखे हम अलगे सब ले आइल बनी। और हरामी न पता बा कि 10 रुपया दे निमन चाह पियब भई पियब जैसे ही बाप गोल बेचौनी में आई कहीं के दिहो ना थोड़ी हमरा के बोला के आ देखिए ओकरे खातिर 2 रुपया के दिखा के ने अहेने अलगे रख ले अही करके 10 गो रुपया लेके आ देखिए कि गोल बा 10 रुपये में काम मिलता से राम जाना कहता कि मिली पगली कुछ मिली आ देखिए हई 2 गो रुपया ओकरे डरी एने बा आ 10 रुपया रहे एने बात कही एगो बात चल बा आ लेके आ कोखनी सब भी जहाँ से तो जानी। यानी हीरोइन गांजा मतलब नशा करता है हीरोइन का? हाँ करेला, बाकी अब उन्हें किसी से मांगी 700 हक। यानी सर्किल में मतलब कि आप लोग को कब पता चला कि हीरोइन में का नशा करता है ये? 2-3 साल से हम जान गोल भाई से झुकता तो बुझाई ना गिरत जाता खाए दे तो दूध गिर जाई चीज गई खाली रो कर नहीं थी उठावत कहते के तभी के दिन में देख का हम तो नहीं रोल बनी कहूँ सांझ का मारे में बहन बेटा एगो काम करे लगो कर 250 रुपये जाके झूठ बोल के लेके। यानी नशा मुक्ति में आने के बावजूद भी वो नशा मुक्ति से बाहर जाकर नशा कर रहा है? हाँ, ओकरा के तो मन करते कि धो कहीं रोल से कहीं मर जैते नहीं मर एक ही बेटा बा जल्दी हमें काशी बुखल ना कर कि धो के करके कुछ मिली तो गोड़ बंधवा देती। हाँ क्या कहें, देखिए मेरा भाई जो है एकदम नशा से एकदम बेहाल है। इसको नशा नहीं मिलता है तो ये लोग पगला जाता है और उसके लिए चोरी कौन सा नशा कर रहा है आपका भाई? हीरोइन पीता है सर। गांगी पे हीरोइन खुलिया मिलता है। यहाँ पुलिस वाले पैसा लेकर के उसको ये बेचवाते हैं। यही तो करना पड़ेगा कि शहर से टाउन थाना बगल में है, सब थाना मुफासिल थाना बगल में है, सब थाना तो बगल में है, तो गांगी पे भी थाना खुला हुआ है। वहाँ हीरोइन खुलियाम बिकता है सर, एकदम खुलियाम पीता है लोग, कोई दिक्कत नहीं है। गांगी पुल के नीचे एकदम खुलियाम पिया जाता है, खुलियाम बेचाता है। यहाँ का प्रशासन का जरा से भी मतलब ध्यान नहीं है कि मतलब यहाँ का शिक्षक बच्चा लोग क्या हो रहा है सर, इसका उम्र 18 से 20 वर्ष का एज हो रहा है। ऐसा मेरा भाई लोग, मेरा गांव का मतलब जितने साथी संगत लोग हैं सब लोग हीरोइन पी रहा है सर। हम लोग जितना ऑटो चालक है, हम लोग ऑटो चलाते हैं, ऑटो चालक में 100% सर हीरोइन पीने वाला है। ऐसा है कि यहाँ का हालत एकदम बहुत बुरी तरह से, जब इन लोगों को नशा नहीं मिलता है तो उसके लिए सर चोरी भी करते हैं। ये बताइए, जैसे आपने कहा कि ऑटो चालक नशा कर रहे हैं, नए नए लड़के नशा कर रहे हैं जी सर, तो ये कितना सुरक्षित? इसीलिए तो सर ऑटो पलट देता है, लोग धक्का मार देता है लोग सर, कहीं कुछ हो जाता है कहीं कुछ हो जाता है। सरकार का तो इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं है। हम नीतीश कुमार को वोट दिए थे, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की सब नशा के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं चल रहा है उनके पास। और नहीं तो गांजा, हीरोइन, चर्च सब मिल रहा है आरा में, आरा मिल रहा है, बिहिया मिल रहा है, मसाड़ मिल रहा है, बिहिया में। यानी भोजपुर में कहा जाए तो सब जगह अवेलेबल है हीरोइन, आरा से लेकर बिहिया, बक्सर, सगर। अच्छा, ये चोरी वोरी भी करता था कि मतलब कि जैसे नशा करने के लिए? नशा नहीं मिलेगा तो चोरी तो अपनी माँ को मर्डर भी कर डालेगा। अगर नशा नहीं मिलेगा तो माँ को मर्डर कर देगा पैसे के लिए। घर में तो पहले सारा जितना गहना गुड़िया होता है सब निकाल लेता है, घर में जब नहीं मिलता है तो बाहर में मारा भी खाता है। ये बताया कि इसके दोस्तों ने पहले इसको किसी नशीली चीज़ों में मिलाकर इस्तेमाल कराया, उसके बाद ये आदी हो चुका है, रिहैब सेंटर लेकर आए हैं नशा मुक्ति केंद्र में। तो क्या लगता है कि सुधर पाएगा? जिस तरीके से एक वहाँ एक नशेड़ी आया हुआ है, वो खुद बाहर घूम रहा है। सर ये आकर मेरे पास रो रहा था कि भैया मैं आपको
प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए, मैं एकदम छोड़ना चाहता हूँ नशा से। मेरे इसकी 2 बीवी है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इसकी लड़की भी है, अब कहेगा तो मोबाइल में फ़ोटो भी दिखा दूंगा। इसके छोटे छोटे 2 बच्ची हैं, तो वो लोग मतलब इसको अब उन लोग खाना नहीं मिलता है, पीना नहीं मिलता है, तो उन लोग घर में हम लोग कैसे कैसे चलाते हैं। लेकिन हम लोग भाई कितना दिन चलाएंगे। तुम्हारा एक बात आपने कहा कि ऑटो चालक जो है नशा करते हैं, जी सर। हीरोइन का नशा कर रहे हैं। गांगी क्षेत्र में जी ये इसका एक तरीके से गढ़ माना जा रहा है, वहाँ बहुत ज्यादा लोग नशा करते हैं। जी हाँ, तो गांगी उधर कब मतलब कि छीन छान लूटपाट भी तो घटना सर सर जब जब हीरोइन पी रहे हैं, जब पैसा नहीं होगा तो छीन छान लूट मार तो करेंगे ना सर। जब अपनी माँ बहन को नहीं छीनेंगे, पैसा गला नोच लेंगे, सिकड़ी काट लेंगे, माला काट लेंगे सर। ये तो सर ए दिन होता है यार हमें। ठीक है, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम अर्जुन सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? भखुरा का रहने वाला है सर। बड़ा कार्रवाई नहीं होता है। उन्हें सुधारना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि यह काफी खतरनाक नशा है। इससे पूरा घर परिवार बर्बाद हो सकता है, समाज बर्बाद हो सकता है। लेकिन जो नशा करते हैं उनके लिए तो नशा एक मौज है, लेकिन नशे के लत में जाने के बाद उनकी क्या स्थिति होती है, जरा इस नशे करने वाले से सुने किस तरीके से बता रहा है कि कैसे उसे नशे की ओर ले जाया गया। अस्पताल के साथ नशा मुक्ति केंद्र में कितने की संख्या में लोग नशा करने वाले पहुंच रहे हैं और किस तरीके का नशा करने वाले पहुंच रहे हैं? ये नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन 2016 में सरकार के द्वारा किया गया था, और उस समय उद्देश्य था कि हम अल्कोहल को जब बैन लगाते हैं, यानी अल्कोहल पूरे शराब पर पूर्ण पाबंदी लगेगी, तो अल्कोहल के नहीं उपलब्ध होने पर जो तकलीफ़ें होंगी मरीजों को, जिसको विड्रॉवल सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें एक आध विड्रॉवल सिंड्रोम जानलेवा था। इसलिए सरकार बहुत चिंतित थी और पूरी व्यवस्था की गई थी। धीरे धीरे हम लोग उस वक्त तो अल्कोहल का ही केस केवल आता था, और हम लोगों ने 600-700 केसेस देखे थे। लेकिन उसके बाद चाहे अल्कोहल की उपलब्धता हो गई हो या जो भी कारण हो, लेकिन हम लोगों के पास हीरोइन का केसेस, कैनबिस यानी कि गांजा का केसेस, हीरोइन और गांजा को मिला करके दोनों का सेवन करने का केसेस, और कई तरह के मेडिसिन, जैसे कि अभी हमारे वार्ड में अभी हमने देखा है वो एविल का इंजेक्शन लेता है। तो बहुत सारे इंजेक्शन, जैसे टीडी एक दवा है स्पाज्मोप्रॉक्सिवन खाने का है, सो नशा लोगों में सर व्याप्त है। बॉनफिक्स वगैरह भी इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, छोटे-छोटे बच्चे वो इस्तेमाल कर रहे एक हैं। दूसरा ग्रुप है सॉल्वेंट ग्रुप। सॉल्वेंट जो होता है उसका एडिक्शन में खास करके ये बोनफिक्स है, किरासन तेल है, पेट्रोल को सूंघना, ये भी एक नशा है कि पेट्रोल को सामने में, नाक के सामने में लगा करके जितना देर सूंघिए, वो भी एक नशा कराता है, क्योंकि सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें अल्कोहल का मात्रा रहता है। तो सर अभी आरा सदर अस्पताल में सबसे ज्यादा, अभी फिलहाल, जब पहले शुरुआती दौर में शराब वाले पहुंचते थे, लेकिन अब हेरोइन पहुंच रहे अभी हैं। सबसे ज्यादा हीरोइन का केसेस है। उम्र क्या होगा सर इन लोगों का जो पेशेंट आ रहे हाँ, हैं? ज्यादातर नशा ऐसे अल्कोहल में तो हर ग्रुप का मरीज आता था, लेकिन हीरोइन वाले में हम लोग देखते हैं कि 14-15 वर्ष से लेकर 25-28 तक ज़्यादा केसेस हैं। यानी नाबालिग बच्चे भी इसमें अब एक तरीके से नशे गिरफ्त में आ चुके हैं, कहा जाता है। हाँ, एक छोटा बच्चा आया था, 13-14 साल का था, वो भी है सो हीरोइन का नशा उसको था, उसका इलाज हुआ, ठीक होकर चला गया। सर यहाँ जो इलाज हो रहा है, तो इलाज का खर्च, जो कुछ महंगी दवाई है, वो सब कहाँ से प्रोवाइड होता है? क्या सरकार की तरफ से इस तरीके की सुविधा दिया जा रहा है अस्पताल में? नहीं, ये मैंने कहा ना कि नशा मुक्ति केंद्र केवल अल्कोहल को के पर्पज से बना था। संयोग बस ऐसा हुआ कि एक ट्रेनिंग करने के लिए आया भोजपुर ज़िला से, मेरा नाम रिकमेंड हुआ और हम बेंगलोर में निमहांस में जाके ट्रेनिंग किए, जहाँ की हमें पूरी जानकारी मिली ओपियोइड ग्रुप का, यानी कि हीरोइन ग्रुप का जो नशा होता है,
कैनाबिस ग्रुप का, गांजा भांग वगैरह का नशा और जितने भी तरह के नशीली पदार्थ हैं उनका सेवन करता है लोग, उनको हम कैसे डील करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इलाज करेंगे, ये सब जानकारी 12 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। वो जब हम ले कर के आए और उसके बाद हीरोइन का केसेस हमें मिलने लगा, तो हालांकि सरकार की तरफ से कोई हीरोइन के लिए दवा नहीं दी गई थी, तो बाकी दवा देने के जो सरकारी में उपलब्ध है वो दवा तो हम उसको प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन एक दो स्पेसिफिक दवा जो हीरोइन के लिए दिया जाता है, मैंने कहा कि देखो भाई अभी ये दवा सरकारी में उपलब्ध नहीं है, अगर तुम बाहर से इसको अपने खर्च पर सह लेते हो तो हम लिख देंगे। हमारा काम है इलाज करना, सलाह देना, सही दवा का चुनाव करना। अगर वो सही दवा उपलब्ध नहीं है तो अब तुम्हारी मर्जी। सर मेरा एक अंतिम सवाल है, जो मरीज पहुंच रहे हेरोइन के अभी फिलहाल, वो किस क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र हैं या ग्रामीण सुदूर इलाके से ये हैं? ज़्यादातर केस कहाँ के हैं? बहुत रिमोट जगह के तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादातर केसेस शहर और शहर के नज़दीक के लोग हैं, लेकिन कुछ गैंग है छिटपुट गांव साइड में, जैसे जगदीशपुर से एक जत्था जिसमें 8-10 लोगों का बारी बारी से हम लोग ने इलाज किया था, और उन लोगों का कहना था कि हमारे क्षेत्र में नशा का बहुत प्रचलन है। तो जगदीशपुर यानी कहा जाए कि नशा के गिरफ्त में जा रहा भोजपुर, एक तरीके से कहा जाए, इस तरीके कि यहाँ गांगी आ रहा है, मसाड़ आ रहा है, जो स्थिति हम देख रहे हैं कि नशा से बहुत लोग प्रभावित हैं, और चूँकि हमारा एक मरीज जब ठीक हुआ और उसके हालात बाकी लोग उसके परिवार के और पड़ोसी देखा, तो वो दूसरे को भी सलाह दिया। अभी हमारे पास वैसा ही केस आ रहा है जो किसी न किसी मरीज के ठीक होने के उपरांत उनको जब पता चला है तो वो मेरे पास आ रहा है। ठीक, नाम बता दीजिए सर अपना। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, नोडल पदाधिकारी, नशा मुक्ति केंद्र भोजपुर। बताया जाए कि आरा शहरी क्षेत्रों में हेरोइन का नशा करने वाले इस समय काफ़ी संख्या में बढ़ गए हैं, और आरा सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में सबसे ज़्यादा हेरोइन का केस आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जिस प्रकार से बिहार के मुखिया ने बार बार बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में शराब बंद है, तो ये शराब का जो ढकोसला किए हैं वो तो है, और दूसरी बात ये हीरोइन का है। तो हम ये इतना निंदनीय बात है कि ये हीरोइन कहाँ से आ रही है, आखिर ये इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगा, प्रशासन देगा? तो ये लोग तो मौन है। सरकार बनाने के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में जिस तरह से उन्होंने चीरहरण किया। अब शहरी क्षेत्रों में हेरोइन का केस बढ़ रहा है, जिस तरीके से नशा का तो ग्राफ बढ़ा हुआ है। देखिए, शहरी क्षेत्रों की बात करें या देहात में भी आप चले जाए तो नशा का पैमाना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का जवाबदेही है, प्रशासन का जवाबदेही है। और सरकार जिस प्रकार से नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो हमें तो ये नहीं लगता। उनके बगल में ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ पर खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। हर एक अगल बगल स्टेट में जहाँ उनका गवर्नमेंट है शराब बिकवा रहे हैं, तो वहाँ से भी लोग पार्सल करवा रहे हैं। और सब हमको तो ऐसा लग रहा है, कहा जाए कि शराबबंदी या नशा मुक्ति का कार्यक्रम फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप है। उनका कार्यक्रम कहाँ है? ये तो अपना चेहरा चमका रहे हैं। जिस प्रकार से नशा के नाम पर गरीब का दोहन किया, आज जेल में चले जाइए, आप सर्वे करिए कि वहाँ पर देखिए कि कौन कौन लोग, गरीब लोग जानता है, इनका प्रशासन पकड़ के डाल देता है। क्या भाई, तो दारू पीता है, बेचवाते हैं। और हकीकत ये है कि दारू कौन बेचवा रहा है, ये आप लोग से कहीं छिपा हुआ नहीं है। ये सरकार इस पर चिंतन करे, मंथन करे, नहीं तो हम लोग छात्र राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। हम लोग बराबर आंदोलन करते हैं और इस पर भी आंदोलन करने का काम करेंगे। ठीक, नाम बता दीजिए। रजनीश यादव, अध्यक्ष वीर कुंवर सिंह विद्यालय आरा, छात्र राष्ट्रीय जनता दल।